जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो सुनिधि आंटी जी का है और आंटी जी लुधियाना से है। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही सुंदर सत्संग शेयर करें आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसे सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सरदार जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की संगत लुधियाना से बोल रही हूँ और मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं अपना सत्संग सभी संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे 2-3 सत्संग हैं। सबसे पहले सत्संग में ये बताना चाहती हूँ कि मेरी बेटी के एग्ज़ाम चल रहे थे। वो इतना ज़्यादा डरती है एग्ज़ाम से कि मैं क्या बताऊँ। वो पढ़ने में बहुत अच्छी है। वो एक दिन रात को रोई जा रही थी। उसका एग्ज़ाम बहुत मुश्किल था। वो बीडीएस कर रही है। तो जब वो रोई जाए तो मैंने उसको समझाया कि तू आराम से अपनी तैयारी कर, लेकिन वो फिर भी रोई जाए कि मेरे को तो बोल रहा है मम्मा मैं क्या करूँ, मेरे को तो कुछ याद नहीं हो रहा। तो इतने में मैं मंदिर में गई और गुरुजी का स्वरूप उठाया और मैंने अपनी बेटी की बुक के ऊपर रख दिया और मैंने बोला कि तू गुरुजी को प्रणाम कर, गुरुजी तेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा दिलाएंगे। तो वो मेरे को बोलती है मैं तो आपके गुरुजी को तब मानूं जब मैं फर्स्ट आऊँ। तो मैंने उसको बोला ऐसे ही होगा, तो घबरा मत। अच्छा, फिर उसके सारे एग्ज़ाम ऐसे ही ख़त्म हो गए। वो सुबह गुरुजी को माथा टेक कर जाती थी। फिर उसका रिज़ल्ट आया तो उसी एग्ज़ाम में जिसमें वो बहुत ज़्यादा डर रही थी, उस पेपर में उसकी डिस्टिंक्शन आई। और फिर घर आके मेरे को बोलती कि मम्मा मेरी तो उस पेपर में डिस्टिंक्शन आई है। तो मैंने उसको बोला कि देखा गुरुजी का कमाल, अगर तू गुरुजी को हर वक्त मन में याद करेगी तो गुरुजी भी तेरे हर काम करेंगे। तो ऐसे मैंने गुरुजी का फिर अनंतम अनंतम शुक्राना किया और मेरे गुरुपा ने हमेशा मेरा हर जगह पर साथ दिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना गुरु महाराज। मैं आपका तो देना नहीं दे सकती। और एक बार हम ऐसे ही दूसरे सत्संग में मैं बताना चाहूँगी, एक बार हम जालंधर गए थे अपनी मम्मी को लेने के लिए अपने पास। तो हम जब वहाँ से वापस आ रहे थे तो अचानक से मेरे हस्बैंड की आंख लग गई और हमारी गाड़ी डिवाइडर के ऊपर चढ़ गई। पर मेरे हाथ में उस समय फ़ोन में गुरुजी का स्वरूप खोला हुआ था और मैं मंत्र जाप कर रही थी। पता नहीं चला कैसे गाड़ी वो आधे सेकंड में ही नीचे आ गई और मेरे हस्बैंड ने गाड़ी को जल्दी जल्दी से संभाल लिया। हस्बैंड ने क्या संभाला, हमें तो उस समय गुरुजी ने ही बचाया। गुरुजी ने ही मेरे हस्बैंड को लाइफ ब्लेस की और हम सब ठीक ठाक घर वापस आ गए। वो दिन मैं जब भी याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हम कैसे बच गए। मेरे को तो ये सब गुरुजी का चमत्कार ही था। गुरुजी ने ही हमें अपना हाथ देकर बचाया। गुरुजी इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज आपका कोट कोट शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और कल मैं ऐसे बाहर जा रही थी तो मैंने सोचा गुरुजी तो सबको तितली स्वरूप में दर्शन देते हैं, मेरे को तो बहुत कम ही कभी कभी दर्शन होते हैं। तो जैसे ही मैं गेट के बाहर निकली तो ऐसे ही एक तितली वहाँ से निकल रही थी। तो मैं देख के इतनी खुश हुई कि गुरुजी ने तो दर्शन दे दिए। और फिर मैं अंदर आई तो जैसे ही मैंने फ़ोन खोला तो वहाँ मैसेज आ रहा था
अपना गेट खोल, एक खुशी तेरे दरवाजे पर इंतजार कर रही है। और मैं उसी समय बाहर गई, जैसे गेट खोला एक बटरफ्लाई और वहाँ पे। मैं तो इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, तो मैंने अंदर आके गुरुजी के स्वरूप पे आगे उनका बहुत बहुत शुक्राना किया। फिर आज मैं फिर कहीं जाने लगी, तो मैं बाहर निकली, तो मैंने सोचा कल तो गुरुजी आपने मुझे बहुत दर्शन दिए और आज तो नहीं दिए, आज भी दो तो मैं मानूं। तो जैसे ही मैंने आसमान की ओर देखा, एक सफेद कबूतर बिल्कुल मेरे सिर के ऊपर से जा रहा था। और जैसे जैसे मैं रास्ते में जा रहा हूँ, 4-5 बटरफ्लाईज। और मैंने कहा वाह गुरुजी, आज तो आपने मेरे को खुश ही कर दिया। और मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं क्या बताऊं गुरुजी, जब देने पे आते हैं तो बहुत कुछ देते हैं। मेरी लाइफ में नेगेटिविटी भरी हुई थी, अब तो जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ मेरा मन पॉजिटिव हो गया है। शुरू शुरू में मैं खूब रोती थी गुरुजी के आगे, पर अब उनको देखकर मैं प्रसन्न हो जाती हूँ और मंत्र जाप करने से मेरी नेगेटिविटी दूर हो गई है। अब मेरा मन हमेशा पॉजिटिव ही सोचता है। मैंने अपने गुरुजी के आगे अपने बेटे को लेकर एक बहुत बड़ी अरदास लगाई हुई है। जब गुरुजी वो पूरी करेंगे तो मैं अपना सत्संग फिर से शेयर करूँगी। गुरुजी आपका कोट कोट शुक्राना, गुरुजी कोट कोट शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। ऐसे ही मेरे संग हमेशा रहना, मेरे परिवार को हमेशा ब्लेस करते रहना। गुरुजी आप ही मेरे हो, आप ही मेरे हो। जय हो गुरुजी। अब मैं अपना मंत्र जाप करती हूँ और अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर पाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।